बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी होम किचन एंड किड्स रूटीन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाएं और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। शुक्रिया जी। तो आज है 10 मुहर्रम और 10 मुहर्रम की सुबह इस टाइम 3 बज रहे हैं और यहाँ पर जो है वो मैं अपने लिए बना रही हूँ सहरी। 9 मुहर्रम का भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रोज़ा था और आज 10 मुहर्रम है और इस टाइम मैं सहरी की तैयारी कर रही हूँ। और सहरी में मैं रात के लेफ़्ट ओवर जो है वो रोटी उसको गर्म कर रही हूँ ऑयल लगाकर, और साथ में बन रही है मेरी चाय और साथ में सालन होगा, और इस तरह से मेरी जो है वो सहरी डन हो जाएंगी। तो 9-10 मुहर्रम की हस्बैंड को छुट्टी थी और साथ में फ्राइडे की छुट्टी भी शामिल हो गई, तो 3 कंसेक्यूटिव हॉलीडेज़ मिल गई हमें, और काफ़ी लंबा हमारा वीकेंड हो गया। और बहुत कम ऐसा होता है यहाँ पर कि इतना लंबा वीकेंड जो है वो हमारा चले। तो मींस अब ये समझ लें कि ईद के बाद ये काफ़ी लंबा हमें वीकेंड मिल गया, जिसमें 3 इकट्ठी छुट्टियां जो हैं वो हस्बैंड की आ गई। तो बहुत जो अहम काम थे हमारे होने वाले वो हमने कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह। एक बहुत बड़ा जो है वो काम हमें पूरा करना था, वो भी हो गया, जो आगे चल के मैं आपको वीडियोज़ में बताऊँगी डिटेल भी उसकी। तो बस यहाँ पे मेरी सहरी जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। मैं सहरी करूँगी, नमाज़ वगैरह पढ़ूँगी, कुरान पाक पढ़ूँगी और फिर उसके बाद जो है वो मैं सहरी करके सो जाऊँगी। उसके बाद फिर जब बच्चे उठ जाएंगे तो फिर मैं दोबारा उठ जाऊँगी। तो बच्चों के उठने के बाद फिर नाश्ता वगैरह का पूरा सेशन चला, बच्चों के जो भी फरमाइशी प्रोग्राम चले और हस्बैंड का नाश्ता वगैरह बना कर मैंने दिया। तो उसके बाद मैंने क्या किया, क्योंकि मेरा रोज़ा था तो मैंने साथ ही कड़ी जो है उसको पकने के लिए रख दिया, ताकि जब तक मैं बाकी काम समेटूँ, क्लीनिंग वगैरह, डिश वॉशिंग, लॉन्ड्री सब काम करूँ, तो तब तक मेरा सालन जो है वो बनकर तैयार हो जाए। तो यहाँ पर ये काम तो ख़त्म हो, अब चलते हैं नेक्स्ट डे की तरफ। नेक्स्ट डे की जो शुरुआत थी वो हमारी हुई है ग्रॉसरी से। हमें वीकली ग्रॉसरी करनी थी क्योंकि हस्बैंड की इवनिंग शिफ्ट थी। तो इवनिंग शिफ्ट में क्या होता है कि हस्बैंड जो है वो शाम में रात लेट नाइट तक घर पे नहीं होते, तो फिर इसलिए उससे पहले मुकम्मल A to Z ग्रॉसरी कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो सुबह सुबह हम लोग 9 बजे पहुँच गए थे हॉस्पिटल, क्योंकि 12 बजे का मेरा अपॉइंटमेंट था फिज़ियोथेरेपी का, और बच्चे इस टाइम पे सो रहे थे। तो मैं और हस्बैंड हम लोग अकेले निकल आए ग्रॉसरी करने के लिए। और ये पहली बार हुआ है कि मैं और हस्बैंड अकेले आए हूँ बिना बच्चों को जो है ग्रॉसरी करने, वरना हमेशा वो साथ ही होते हैं। बट क्योंकि बच्चे सो रहे थे, उनकी नींद नहीं डिस्टर्ब करना चाह रहे थे, और हमारा 1 घंटे का मैक्सिमम काम था जिसमें हमें सब्ज़ी फ्रूट वगैरह परचेज़ करना था। बाकी डेयरी के आइटम्स थे, फ्रेश मिल्क बच्चों के लिए, मेरे लिए टेट्रा पैकेजिंग का जिसकी मुझे चाय बनानी होती है, योगर्ट था, बच्चों की छोटी मोटी चीज़ें थी। बाकी सब्जियां, सैलड का सामान हो गया, रूटीन की सब्ज़ी, आलू प्याज टमाटर लहसुन अदरक सब्ज़ मिर्च और इस तरह की चीज़ें हमें परचेज़ करनी थी। तो पकाने के लिए बिल्कुल भी हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या पकाएं। पूरा जो है वेजिटेबल का सेक्शन घूमने के बाद भी समझ में नहीं आई। तो मैंने ये पम्पकिन उठाया जो मुझे फ्रेश लगा, बट हस्बैंड ने इसको रिजेक्ट कर दिया और फिर ये वापस अपनी जगह पे चला गया। तो इतनी हमारे पास जो है वो लिमिटेड सी सिलेक्शन होती है, ऑप्शंस बहुत कम होती हैं सब्ज़ी की कि क्या बनाएं क्या ना बनाएं। कोई चीज़ हस्बैंड नहीं खाते, कोई बच्चे नहीं खाते, कोई मैं नहीं खाती, तो सब्ज़ी लेना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक काम जो है वो बन जाता है। तो यहाँ पर मैं धनिया और पुदीना चेक कर रही थी, जो कि बहुत किस्मत से ही फ्रेश मिलता है, बट यहाँ सुबह के टाइम मुझे अच्छा मिल गया तो फिर मैंने ये भी ले लिया। अब यहाँ पर हम जो है लेबलिंग करवा रहे हैं, इसके ऊपर टैग्स जो होते हैं स्कैनिंग के लिए प्राइस और वेट के, वो लगवाएंगे। ये काम ख़त्म करेंगे और दैन चलेंगे हम अपने नेक्स्ट आइटम की तरफ। तो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स तो सब कुछ हो गया था। अब हम लोग लेंगे बच्चों के लिए जूस के बिना तो बच्चों की जो है वो शॉपिंग कंप्लीट नहीं होती। कपकेक्स लिए थे बच्चों के लिए और साथ में जूस ले लिया, और एग्स से ख़त्म हुए हुए वो भी हमने साथ के साथ ही परचेज़ कर लिए।
ग्रॉसरी हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चल रहे हैं कैश काउंटर की तरफ, जहाँ पर हमें इसकी करनी है पेमेंट, और सब चीज़ें यहाँ पर चले जाएंगी ये रैंप के ऊपर, और फिर उसके बाद हम इसकी पेमेंट करेंगे। और ये एक बहुत बड़ा काम था जो मेरा ख़त्म हुआ, और इसके बाद जो है फिर हम लोग घर आके सारी ग्रॉसरी वगैरह समेटने वाला काम मुकम्मल किया, नाश्ता वगैरह किया, और नाश्ते के बाद हस्बैंड चले गए ड्यूटी पे। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ग्रॉसरी के अलावा मैंने और क्या शॉपिंग की। बस वैसे ही गुज़रते गुज़रते मेरी नज़र पड़ गई इन बॉल्स के ऊपर, जो मुझे काफ़ी अच्छे लगे देखने में। तो मैंने हस्बैंड से कहा कि ये भी ले लेते हैं घर के लिए। तो उन्होंने भी, वो भी अच्छे मूड में थे, तो उन्होंने भी ओके कर दिया, और फिर मैंने ये बॉल्स लिए। बहुत प्यारे हैं, काफ़ी इसमें डिज़ाइंस वगैरह वहाँ पर पड़े हुए थे, बट हस्बैंड को जो ये शेल टाइप का डिज़ाइन है ये ज़्यादा पसंद आया, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी भी हैं, लाइट वेट भी हैं। और सर्विंग वगैरह के लिए कोई भी चीज़ आप अगर गेस्ट वगैरह को इसके अंदर डालकर देना चाहें तो ये बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। मीन्स अगर आपको ज़्यादा सारी चीज़ें, नीमको हो गई, नट्स हो गए, इस टाइप की चीज़ें अगर आप डालकर देना चाहें एज अ स्नैक चाय के साथ सर्व करने के लिए, तो ये उसके लिए बेस्ट है। तो अब यहाँ पर मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ कि और मैंने क्या परचेज़ किया। ये जार्स हैं शीशे के, एयर टाइट जो होते हैं, ढक्कन जिनका टाइट अच्छे से बंद हो जाता है, ये जार्स भी मैंने लिए हैं वहाँ से ही। तो ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, इनका शीशा बहुत फ़ाइन है, नीट एंड क्लीन है, और इनके ढक्कन बड़े अच्छे ज़बरदस्त से टाइट से बंद हो जाते हैं। तो ये भी मैंने लिए हैं कुछ ऐसे, जैसे नट्स वगैरह हो जाएँ, या ऐसी कोई चीज़ बेडरूम में डाल कर रखने के लिए, जो आप लेट नाइट मंचिंग करना चाहें तो उस चीज़ के लिए। तो मैंने फिर ये जार्स जो हैं वो भी बाय कर लिए। तो ये तो ग्रॉसरी होगी सारी, किचन की बाकी चीज़ें मैंने सब समेट कर फ्रिज वगैरह में रख दी हैं, हर चीज़ मेरी सेट हो गई थी। और जब हम वहाँ पर शॉपिंग कर रहे थे तो सडनली मुझे स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो गई। तो फिर हमें वहाँ से फार्मेसी जाना पड़ा, और फार्मेसी से मैंने अपने स्टमक के लिए ये मेडिसिन जो है वो ली, कि फ़िलहाल मैं घर में ये मेडिसिन जो है ऑलरेडी भी मैं यूज़ करती हूँ, तो मैं ये यूज़ कर देखती हूँ कि अगर मुझे रिलीफ़ नहीं मिलता तो देन ऑब्वियसली भी मुझे डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। तो ये सिरप लिया है गैविस्कॉन का मैंने, ये बहुत अच्छा है। मैं जो है जब भी मुझे ऐसा कोई स्टमक का एसिडिटी का, हार्ट बर्न का इशू होता है तो फिर मैं यूज़ करती हूँ। साथ में बेस्कोपेन की टैबलेट थी, और ये मेडिसिन ली, और इस तरह ये हमारी ग्रॉसरी कंप्लीट हो गई। तो बस यही था आज का व्लॉग। फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।